ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की क्लास में। हम लोग साथ में मिलकर काफ़ी समय से शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे ब्रह्म जन्मावली शंकराचार्य भगवान जी के आदेश के तहत, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग 10 श्लोकी स्तोत्र को समझ रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान को भी समझ रहे हैं। यह स्तोत्र ही ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान यानी अपना ज्ञान कि हम कौन है और हम क्या नहीं है। वैसे तो हम क्या नहीं है का सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि यह सब कुछ हम है, हमारे सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम अपने आप को सिर्फ यह मैं मानकर, यह शरीर, यह मन मानकर बैठ जाते हैं, तो शरीर से और इस मन से संबंधित जितने भी दुख हैं उसकी वजह से हम भारी महसूस करते हैं। उसकी वजह से हम हमारे जीवन में जो भी निर्दिष्ट, हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य कर्म हैं, जो भी हमारे धर्म कर्म हैं, हम वो करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे समय में अपनी पहचान हमें पता होना बहुत आवश्यक है। और आजकल तो बहुत सारी कमियां हैं जो अपने आप को हम शरीर मानने की या सिर्फ यह मैं मानने की वजह से बहुत सारे ऐसे पाप हो जाते हैं, जैसे कि व्यसनों पर निर्भर हो जाना, जैसे कि कई सारे गलत कर्म करना। व्यक्ति कोई भी तरीके का गलत कर्म करेगा, किसी पर अनावश्यक अटैक करना, किसी की अनावश्यक किसी के जीवन में व्यवधान डालना और किसी व्यसन पर निर्भर हो जाना या अपने ही ऊपर अत्याचार कर लेना, डिप्रेशन में चले जाना, बहुत बिना किसी मतलब के बहुत सारा संग्रह कर लेना, आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस प्रकृति को भी नुकसान होता है, हमारे आसपास भी नुकसान होता है। और आज हम जो समाज की स्थिति देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि हम अपनी पहचान हमें नहीं पता, हमें शब्द रूप में भी अपनी पहचान नहीं पता। इवन हिंदुओं को भी शब्द रूप में अपनी पहचान नहीं पता। ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में इतनी कमी है कि दुनिया का ज्ञान है, ये तो कण कण क्षण क्षण का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान यानी समस्त सृष्टि का सत्य, लेकिन ये इवन हमारा जो इसका जो मूल, जहाँ पर ये इसके मूल में जो लोग हैं, यानी जो सनातन धर्मी, जो हिंदू हैं, उनको भी अभी सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पता ही नहीं, ये शब्द ही नहीं पता। हम हिंदू तो हैं, लेकिन हम हिंदू अपने आप को इस वजह से मानते हैं क्योंकि हम हिंदू घर में पैदा हो गए, या हम हिंदू तौर तरीकों से हमारे त्योहारों को मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अभी हमें हिंदू होने का तो अर्थ ही नहीं पता, सनातनी होने का अर्थ भी नहीं पता। हमें हमारे उपनिषदों का ज्ञान, हमारी गुरुवाणी उपनिषदों का सार ही नहीं पता, हिंदू होने का अर्थ ही नहीं पता। बहुत सारे ऐसे 98% ऐसे हिंदूज हैं। और जितने भी आज अगर हमारे धर्म में कुछ हो रहा है तो वो भक्ति है, वो मंदिर होंगे, भक्ति होंगे, कथाएं भी होंगी जो अधिकतर हो रही है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो कि मेन सनातन धर्म का जो पुष्प है, जो मेन मुख्य सूर्य है, जो ना केवल इस पंथ का यानी हमारे सनातन धर्म, हमारा पंथ नहीं, हमारा तो धर्म ही केवल सनातन धर्म का सूर्य है, अपितु वो तो समस्त इस सृष्टि का सत्य, इस सृष्टि का वो अखंड सूरज है, जो वो अखंड ज्योति है जो कभी भी नहीं बुझती, और वो हम ही है, वो हमारी ही पहचान है। तो जब हमें हमारी ही पहचान मिल जाती है इवन शब्द रूप में, तो हम जानबूझकर कभी किसी के ऊपर कुछ गलत नहीं करते। हम अपने आप को भी दुखी नहीं करते। हम सेल्फ डिप्रेशन में भी नहीं जाते, ना हम ऑपरेशन में जाते हैं, और हम एक अच्छा सृजनात्मक, रचनात्मक, प्रेम से, माधुर्य से, सहजता से, सुख से, आनंद से, प्रीति से परिपूर्ण जीवन बिताते हैं, जीवन की रचना करते हैं। जहाँ पर स्वतः धर्म है, जहाँ प्रेम होगा, प्रीति होगी, शांति है, सुख है, आत्मानंद है, परिपूर्णता है, वहाँ पर तो धर्म तो फिर सहज ही उत्पन्न होता है, प्रभुत्व होता है, उसका उद्गम होता है, ना प्रभुत्व, धर्म का उद्गम होता है, उसका प्रादुर्भाव होता है, स्वतः वो जीवन ही धर्म सा खिलता है। तो ये है हमारा सनातन धर्म, जहाँ हम सत्य में, ब्रह्म ज्ञान में स्थापित होकर फिर धर्म का वहाँ से प्रादुर्भाव होता है। तो हमारे धर्म में कोई रूल्स नहीं है कि ऐसा जीवन जियो। हमारे धर्म में, अपितु हमारे धर्म में हर मन और शरीर की वृत्तियाँ हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके हम साधना करके इस मनुष्य देह को साधन रूप में इस्तेमाल करके मन को भी, संसाधनों को भी, इवन अपने कर्मों को, भावों को, विचारों को, इस मन को, इस शरीर को, इन कर्मेंद्रियों को, कर्मों को, सभी जितनी भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, समय को
समय को इस्तेमाल, काल को इस्तेमाल करके हम कालातीत हो जाते हैं। हम कर्म को इस्तेमाल करके कर्मातीत हो जाते हैं। हम भावों को भगवान में रमाकर भावातीत हो जाते हैं। तो हम अपने सत्य स्वरूप तक, हम इंद्रियों को इस्तेमाल करके इंद्रियातीत हो जाते हैं। हम शरीर को इस्तेमाल करके शरीर से देहत्रय विलक्षण हो जाते हैं, हमारे स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। और फिर एक बार जब हम अपनी उस अखंड जगमग जागृत ज्योत स्वरूप रूप में स्थापित हो जाए, तो फिर हम जीवन मुक्ति को चख लेते हैं, लिबरेशन को चख लेते हैं, अपने स्वरूप को, सत्य स्वरूप को चख लेते हैं। यानी भगवान की, गुरु की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। हम भगवान स्वरूप को अपने चख लेते हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को चख लेते हैं। और एक बार जब हमने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को चख लिया, तो फिर तो भगवान से ही, उस सत्य से ही हमारी प्रीति लग जाती है। और सिर्फ हमें पता चलता है कि सिर्फ हम सत्य हैं, सिर्फ भगवान सत्य है, अब सिर्फ अखंडता सत्य है, बाकी सब माया है। इवन इस मन में भी जो विचार उठ रहे हैं, या ये मन या ये जीव, ये सारा कुछ टेम्पररी है, माया है, उस एक सत्य में घटित होने वाला। और जब हम उस एक अखंड सत्य में स्थापित हो जाते हैं, सारी माया ऐसी गिर जाती है, जगत गिर जाता है। जगत बना है मन से, जगत यहाँ से नहीं बना, तो वो मन ही गिर जाता है, जीव भाव गिर जाता है, जीव भाव का लय हो जाता है। तो इसे और सटीक तरीके से समझने के लिए अपनी पहचान को, ब्रह्म ज्ञान को सुनना, यानी वेदांत यानी में श्रवण, यानी पहला स्टेप है सुनना, और उस पर मनन करने से, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको सुनेंगे हम अपनी पहचान, तो सुनते सुनते हमारा मन चुप होने लगता है, वो संतुष्ट होने लगता है, वो हृदय में लीन हो जाता है, और हमारा मन स्थिर हो जाता है। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, हमारा मन निश्चल हो जाता है, क्योंकि जिस मन को अपनी पहचान मिल गई शब्द रूप में कि मैं ही अजर अमर अविनाशी, मैं ही अनंत हूँ, तो वो इधर उधर भागेगा नहीं, और भागेगा नहीं तो निश्चल हो जाएगा। और निश्चल तत्व में जब शरीर स्थिर, मन स्थिर, तो शक्ति जागरण होगी, और शक्ति जागरण होने से हम धीरे धीरे शक्ति के संग्रह की मदद से और गुरु की कृपा की मदद से, प्राणों के स्थिर होने की मदद से, पंचकोश जो हमारा शरीर है, इसके सारे कर्ज चुकता होने की मदद से, इन सारी चीजों की मदद से, और चित्त शुद्धि की मदद से, यानी साधना के माध्यम से, और गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के माध्यम से किसी दिन हम अपनी परिपूर्णता में, अपनी अखंडता में, गुरु कृपा में स्थापित हो जाते हैं, सत्य में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में कि मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, और या तो सत्य में स्थापित है जीवन मुक्ति में, या सत्य का अनुसंधान करें, और वही एक सत्य है, बाकी सब माया है। लेकिन जब हम सत्य में स्थापित हो जाते हैं, तो हम अपनी उस अखंडता में, उस प्रसन्नता में, उस प्रीति में, उस जीवन मुक्ति में स्थापित हो जाते हैं, जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता, बोला नहीं जा सकता, कि लेकिन वही भगवान है। उसमें अधिक से अधिक टिकना ही हमारे मानव जीवन की सार्थकता है, और वही सत्य है केवल और केवल, जिसे भगवान कहते हैं, जो हमारा स्वरूप है, जो हम हैं, वही शिव है, वही सत्य है, वही श्री कृष्ण है, वही गुरुदेव है, वही शंकराचार्य भगवान जी, वही गुरु है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही अखंडता है, वही एक सत्य है, वही जगमग जागृति, वही तुरीय है, वही अखंडता है। और उसी का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, और वहां तक पहुंचने के लिए ही है ये मानव देह। और वो हमें मिलते हैं, उसे कैवल्य भी कहते हैं, वो हमें मिलता है गुरु कृपा से, यानी भगवान और गुरु कृपा से। भगवान और गुरु एक ही हैं, तो इसलिए कहा गया गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही कैवल्य है। इसके कहा शिव केवलो हम, 10 श्लोकी में कहा ना, शिव केवलो हम, या शिवो हम, या सो हम, या निर्विकारो हम, या निर्विकल्पो हम, या कैवल्यो हम, यानी मैं कैवल्य हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अव्यक्तो हम, आनंदो हम, सच्चिदानंदो हम। तो ये हमारी पहचान है। श्लोक नंबर 6। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरा गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः।
महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकीकण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वं व्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। शंकराचार्य भगवान की जय, रुद्र भगवान की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, दश श्लोकी की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहं तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहं शिवः केवलोऽहं शिवः केवलोऽहं शिवः केवलोऽहं शिवः केवलोऽहम्। शंकराचार्य भगवान जी कह रहे हैं श्लोक नंबर 6 में 10 श्लोकी के कि ना मैं शुक्ल यानी ब्लैक हूँ, ना मैं वाइट हूँ, ना मैं ब्लैक हूँ, ना मैं रेड कलर हूँ, ना मैं येलो कलर हूँ, ना मैं बौना हूँ, ना मैं बहुत ऊंचा हूँ, मतलब रूप में बता रहे हैं। ना मैं कृष्ण वर्ण हूँ, ना मैं श्याम वर्ण हूँ, ना मैं पीत वर्ण हूँ, ना मैं रक्त वर्ण हूँ, ना मैं बौना हूँ, ना मैं बहुत ऊंचा हूँ। मैं क्या हूँ? अरूप हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है और मैं ज्योति समान हूँ। ज्योति का कोई रूप नहीं होता, वो हर जगह व्याप्त होती है। तो मैं ज्योति के समान हूँ, जो हर चीज़ को प्रकाशमान कर रही है, जिसके होने से सब कुछ है, वह ज्योति मैं हूँ, वह अखंड ज्योति मैं हूँ, इसका कोई रूप नहीं है। और मैं वह एक हूँ जो समस्त सृष्टि में व्याप्त परम पावन शिव हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं है दूजा। इसलिए कहा शिवः केवलोऽहं शिवः केवलोऽहं शिवः केवलोऽहं शिवः केवलोऽहम्। आगे की रीडिंग के लिए हम कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव शंकराचार्य भगवान की जय, 10 श्लोकी की जय।